कि जिनको ये अध्यक्ष बनाए उनको क्या कह रहे हैं, क्या सुंदर वाक्य शब्द में लोगों को उलझाकर कि ये फलाने हैं, ये हमसे काबिल हैं, लेकिन ये दलित समाज से भी आते हैं। वाह जी वाह। जो बच्चा आज जन्मेगा वो अगले 15 वर्ष में निरक्षर रह जाएगा, क्योंकि आपकी शिक्षा नीति तो बन नहीं पाएगी, और जो 15 वर्ष बाद भी जन्मेगा वो भी अगले 10 वर्ष में निरक्षर हो जाएगा। यानी 2 जेनरेशन युवाओं का बर्बाद हो जाएगा इनके हिसाब से। 6% के हिसाब से 2.5 लाख करोड़ का कितना होता है, 15,000 करोड़ रुपया इंटरेस्ट होता है। वो 15,000 करोड़ रुपए किस मद से आएंगे ये क्यों नहीं प्रशांत जी ने बताया। कितने हेक्टर जमीन है, एक किसान को आप उतने हेक्टर जमीन पे उतना मजदूरी कराने के लिए वो राशि क्या केंद्र सरकार देगी फ्री ऑफ कॉस्ट? संभव है क्या? लेकिन ये क्या किए हैं, ये तो परिवारवाद भी किए हैं और जाति की भी बात किए हैं। परिवारवाद का नमूना वहां बापू सभागार में देखने को मिला। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सबसे पहले समस्त प्रदेशवासियों को और आप सभी पत्रकार बंधुओं को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना है, हमारे तरफ से बधाई है। आज इस नवरात्रि के पावन पर्व के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का हमारा मूल मकसद है कि देखिए, राजनीति के लिए सभी आते हैं, हम भी आए हैं, स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए। लेकिन जो पिछले 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर जी ने जो वेटनरी ग्राउंड से सारे हवाई घोषणा किए, तो हमारा यह फर्ज बनता है, यह दायित्व बनता है कि हम जनता को ठगने नहीं दें। आप, क्योंकि हम लोग राजनीति में इसलिए नहीं आए हैं कि फिर से ठगे जाएं बिहारवासी। तो वो जितना ठगने वाली बात किए हैं उसका बिंदुवार हम आप सबों को बताएंगे। देखिए, सबसे पहली बात, जो मूल बात वो कर रहे थे कि शराबबंदी को 1 घंटे में निउखाड़ कर फेंक देंगे और उस पैसे से हम नई शिक्षा नीति लाएंगे। बड़ी मजे की बात है, आप इनके तिलिस्म को समझिए। सबसे पहले वो बोले क्या कि 10 वर्ष में ये पूरा होगा, फिर बोलते हैं 20 वर्षों में ये पूरा होगा। अब 20,000 करोड़ रुपया अगर 1 वर्ष में आता है, नई शिक्षा नीति के लिए इनका पूरा बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट और बड़े बड़े लोगों से ये जो कैलकुलेशन करवाए हैं उसके हिसाब से 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए। तो 20 वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपया आएगा, तो 5 लाख करोड़ रुपया आने में तो 25 वर्ष का समय लग जाएगा। तो 25 वर्ष का समय तक जब लगेगा, जब 5 लाख करोड़ रुपया पूर्ण होगा, तब जाकर बिहार में नई शिक्षा नीति आएगी, विश्व स्तरीय शिक्षा स्थिति बनेगी। तो ये बताइए कि 25 वर्षों तक क्या प्रशांत जी बिहार की गद्दी पर बैठे रहेंगे? आज उनके एक विधायक क्या, एक पंचायत समिति नहीं जीते हुए हैं उनके दल के, और वो ख्वाब देख रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। चलिए, मान लिया कि अगर आप बन गए तो 25 वर्ष तक आप इस कुर्सी पर कोई शासन कर पाएंगे? अभी तक तो सबसे ज्यादा शासन करने वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। दूसरी बात इसमें क्या छुपा हुआ है कि भाई 5 लाख करोड़ रुपया 25 वर्ष, तो 0 से लेके 15 वर्ष के आयु तक के बच्चों के लिए, तो जो 15 वर्ष बीत जाएगा, 15 के बाद फिर 10 वर्ष और बीतेगा, यानी कुल मिला के जो बच्चा आज जन्मेगा वो अगले 15 वर्ष में निरक्षर रह जाएगा, क्योंकि आपकी शिक्षा नीति तो बन नहीं पाएगी, और जो 15 वर्ष बाद भी जन्मेगा वो भी अगले 10 वर्ष में निरक्षर हो जाएगा। यानी 2 जेनरेशन युवाओं का बर्बाद हो जाएगा इनके हिसाब से। 2 जेनरेशन के बाद जो आएगा उसको उच्च स्तरीय शिक्षा नीति मिल पाएगी। तो यह बात कितनी सच और कितनी संभव लगती है। ये तिलिस्म में, ये बात सिर्फ बातों के तिलिस्म में उलझा रहे हैं बिहार वासियों को। दूसरी बात जो ये बोले कि हम अब जो 15 वर्ष से लेकर 55 वर्ष, 50-55 वर्ष उम्र के लोग होंगे वो तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो उनको हम पूंजी देंगे। पूंजी कहां से आएगी? तो 4,62,000 करोड़ रुपया जो बिहार के लोगों ने बैंकों में जमा किया, अच्छी बात है, उससे सीडी रेशियो यानी कैश डिपॉजिट रेशियो के माध्यम से 70% तक देने का प्रोविजन है। लेकिन वहां फिर एक झूठ बोलते हैं कि गुजरात में 90% तक दिया जाता है। श्रीमान,
बिहार के लोग क्या बेवकूफ नजर आते हैं? बिहार में जब भारत सरकार का रिजर्व बैंक का यह नियम है कि कोई भी बैंक 40 से लेकर 70% तक ही सीडी रेशियो का पैसा दे सकती है, तो कुल सीडी जितना पैसा डिपॉजिट हो रहा है, तो अब हम मान लेते हैं ये बैंकों पर दबाव देने की बात कर रहे हैं कि मजबूर करेंगे। सबसे पहली बात कि बैंक राज्य सरकार के अधीन नहीं आती है, बैंक पे आप मनमर्जी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रोविजन है, बैंक के कुछ टर्म्स कंडीशन होते हैं, मैं उस पर भी नहीं जाता हूं। मैं इस बात पे आता हूं कि अगर 2.5 लाख करोड़ रुपया आप कहते हैं कि बैंक को मजबूर कर देंगे, देगी 4% ब्याज पे, देखिए इनका यही तिलिस्म है, 4% ब्याज। तो बैंक क्या 4% ब्याज पे लोन देती है? नहीं देती है। मिनिमम 10% होगा, 12%, 15% नहीं, 10% मानते हैं। तो बाकी का 6% जो राज्य सरकार को देना होगा, तो 6% के हिसाब से 2.5 लाख करोड़ का कितना होता है? 15,000 करोड़ रुपया इंटरेस्ट होता है। वो 15,000 करोड़ रुपए किस मद से आएंगे ये क्यों नहीं प्रशांत जी ने बताया? सिर्फ कमर पे हाथ रखकर कह रहे थे कि ये मेरा मंत्र है, तो ये इस मंत्र का कंक्लूजन तो आपने नहीं बताया। तो ये भी एक तिलिस्म बनाने की एक तरीका है कि वो बस फेंक दिए बात कि 2.5 लाख करोड़ रुपया हम दे देंगे सबको पूंजी, 4% ब्याज पे। अब इसके आगे आइए, यही नहीं, ये बुजुर्गों के लिए कहे कि जो 55 वर्ष से ऊपर के हैं वो तो काम भी नहीं कर सकते हैं, कुछ कर, सही बात है भाई कि नहीं कर सकते हैं, तो उनको 2,000 मासिक पेंशन देंगे। और 2,000 मासिक पेंशन देने में यह खुद कह रहे हैं कि 6 से 8,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। तो अब आप जोड़िए राज्य सरकार का खर्च 15,000 करोड़ इंटरेस्ट का प्लस 6,000 हम मिनिमम ही मानते हैं, तो 21,000 करोड़ रुपया, 21,000 करोड़ रुपया का जो वर्तमान बिहार है, इसका बजट 2.5 लाख करोड़ का लगभग है। और इस 2.5 लाख करोड़ में 21,000 करोड़ कहां से एडिशन होगा, वो रिसोर्स कौन सा होगा, ये तो आपने नहीं बताया। तो फिर यहां भी वही झूठ साच वाली बात। अब आते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए जो बात कहे कि मनरेगा के तहत जो मजदूर होगा वो किसानों को खेती करने के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। बिहार के लोग को क्या समझे हैं? आप ही यूएन रिटर्न हैं, बाकी सब जाहिल बैठा हुआ है क्या? मनरेगा सबसे पहले सब लोग जानता है कि मनरेगा क्या राज्य सरकार का कार्यक्रम है, मनरेगा केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर यह कार्यक्रम चलाया गया। मनरेगा मजदूर के तहत जो पैसा, जो दर निर्धारित होता है वो केंद्र करती है, और जो पैसा आता है उसमें 75% केंद्र की राशि होती है, 25% ही राज्य की राशि होती है। अब वो सरकारी कार्य में देने के लिए सरकार मजदूरों को रोजगार गारंटी के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ यह भी हम बिहारवासी को बताएं कि बिहार में कितने लाख किसान हैं, कितने हेक्टर जमीन है। एक किसान को आप उतने हेक्टर जमीन पे उतना मजदूरी कराने के लिए वो राशि क्या केंद्र सरकार देगी फ्री ऑफ कॉस्ट? संभव है क्या? जब कुल 88,000 85,000 करोड़ ऑल ओवर इंडिया के लिए बजट बनता है, तो क्या बिहार में जब सिर्फ कृषि कार्य के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मजदूर उपलब्ध कराया जाएगा तो कम से कम चाहिए बिहार को 25 से 30,000 करोड़ रुपया? क्या पूरा केंद्र सरकार बजट उठाकर बिहार को दे देगी? तो फिर ये झूठ, फिर एक नई तरीके का झूठ। अब युवाओं के लिए देखिए, हमारा सबसे मेन फोकस था कि हम भी युवा के लिए स्पेशली डेडिकेटेड युवा समृद्धि दल बनाए, लेकिन अब युवाओं के साथ हम धोखा नहीं होने देंगे, किसी सूरत में नहीं होने देंगे। ये लॉलीपॉप फेंक रहे हैं, बिल्कुल मतलब बिना सर पैर की बात कर रहे हैं। इनको हम इतना दिलवा देंगे, न 0 से 15 साल के बच्चे ऐसे होंगे तो इनको इतना रोजगार के लिए दिलवा देंगे तो ये पैसा वहां से आ जाएगा। मतलब सिर्फ झूठ और झूठ। अब आते हैं इनके सामाजिक ताना बाना पे। ये कहते हैं कि हम जाति की बात नहीं करेंगे, लेकिन ये क्या किए हैं? ये तो परिवारवाद भी किए हैं और जाति की भी बात किए हैं। परिवारवाद का नमूना
वहाँ बापू सभागार में देखने को मिला कि किस तरीके से बिल्कुल बुद्धिमत्ता से अपनी पत्नी को इन्होंने लॉन्च करा दिया इंट्रोड्यूस कराने के दौरान। और जातिवाद का इनसे बड़ा नमूना क्या हो सकता है कि जिनको ये अध्यक्ष बनाए उनको क्या कह रहे हैं, क्या सुंदर वाक्य शब्द में लोगों को उलझाकर कि ये फलाने हैं, ये हमसे काबिल हैं, लेकिन ये दलित समाज से भी आते हैं। वाह जी वाह। क्यों? जब इतना ही जात पात पर आप दंभ भरते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के वोट क्यों मिलता है, नीतीश कुमार के जाति के कितने हैं। हम सही बात है, हम जाति पात के हम भी विरोधी हैं, हम भी नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर आपने क्या किया, क्यों ये इंट्रोड्यूस कराए? आप सिर्फ कहते कि ये मनोज भारती हैं, ये नेतरहाट के प्रोडक्ट हैं, ये IAS रहे हैं, ये 4 देशों में दूतावास रहे हैं, ये प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल हैं, इसलिए इनको अध्यक्ष बनाएं। लेकिन यह भी एक दलित समाज से आते हैं, ये कहने की क्या आवश्यकता थी? और अब मजे की बात आप जानिए, ये शुरू से आप देखे होंगे, पहले ये शिक्षा के लिए क्या बोले थे चंद दिन पहले कि बुलेट ट्रेन चलाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार जापान से लोन ली है 3% के ब्याज पे। क्यों नहीं बोले? हमने ही अपने कुछ एक इंटरव्यू में कहा था कि 3 लाख करोड़ रुपए शराबबंदी के पैसे से तो 15,000 करोड़ तो इंटरेस्ट हो रहा था सिर्फ, तो वो मूल कैसे चुकता? 5 लाख करोड़ का अगर आप विदेशों से ले आते पैसा तो 15,000 करोड़ तो इंटरेस्ट हो रहा था, तो फिर वो मूल पैसा कहाँ से चुकता होता? तो उस दिन ग्राउंड में ये बात वो नहीं बोले, इस बात से वो मुकर गए। ऊपर से क्या किए, एक दलित समाज के सभ्य सभ्रांत अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति का कैसे मतलब सामाजिक तौर पे, और एक ही नहीं, उस मंच पे यादव समुदाय के भी एक बैठे थे, देवेंद्र प्रसाद यादव जी थे, मुनाजिर हसन साहब थे, उसी मंच पे एक चंद्रवंशी जी थे, या जितने कार्यकर्ता बैठे थे उस दल के, सबों ने जूता खोल रखा था। लेकिन आखिर किस हैसियत से प्रशांत जी जूता पहनकर भाषण दे रहे थे और उन्हीं के बीच वो बैठे थे? अब प्रकाष्ठा तब हो गई जब जो जिनको इन्होंने कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया वो भी बेचारे बड़ी सीधे साधे आदमी, अच्छे आदमी, वो क्या कर रहे थे? जूता खोलकर हाथ उठा रहे थे और ये उनकी पीठ थपथपा रहे थे। वाह जी वाह। यही आपका तौर तरीका है, यही आप बिहारवासी को दिखाना चाहते हैं कि खुद ये कौन सा विचार है? बिल्कुल सामंतवादी विचार है। आपने यह झलक दिखाई कि आप कितने बड़े सामंतवादी हैं, आपने यह झलक दिखाई कि आप कितने बड़े ऊंच नीच में फर्क करने वाले हैं, असमानता पैदा करना आपका काम है। तो प्रशांत किशोर जी को यह बताना चाहिए कि क्या जन सुराज नाम की जो पार्टी पूर्व में बनी थी वो इन्होंने ही पर्दे के पीछे बनवाया? नंबर 1। अगर नहीं बनवाया तो फिर वो जो व्यक्ति वो पार्टी बनाए हैं उनसे क्या डील हुई? क्योंकि एक नाम का तो 2 व्यक्ति हो नहीं सकता है। हमने भी पार्टी बनाया है, पहले आम सभा होता है, उसकी मेमोरेंडम बनता है, वो इलेक्शन कमीशन को जाता है, नाम चूज करने के लिए दिया जाता है। जब नाम कंफर्म होता है उसमें 3 पदाधिकारी का नाम दिया जाता है, राष्ट्रीय महासचिव का, कोषाध्यक्ष का और राष्ट्रीय अध्यक्ष का। ये 3 नाम अनुमोदित करके भेजा जाता है और इलेक्शन कमीशन जब अप्रूव करती है नाम के साथ, दल का नाम के साथ, उसके बाद उसका पेपर पब्लिश होता है और फिर उसकी प्रक्रिया है। तो ये जब ये बोले लोगों से कि 2 अक्टूबर को ही हम पार्टी की घोषणा करेंगे, तो उससे पहले इलेक्शन कमीशन इनको अप्रूवल कैसे दे दिया? जब तो इसका मतलब है कि आप पर्दे के पीछे पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाह रहे हैं और सिर्फ डमी सारे लोगों को बनाना चाह रहे हैं, और पार्टी आप पूर्व में बना चुके हैं। तो इस तरह का जो जितना तरीके का झूठ है, ये महिलाओं के लिए कि 4% पर दिलवाएंगे, तो दीजिए ना, वो 15,000 प्लस 6,000 करोड़ 21,000 करोड़ कहाँ से आएगा, यह भी बताना चाहिए। तो कुल मिलाकर इस एक चीज ध्यान में रख ले, चाहे वो कोई भी दल हो, प्रशांत जी अभी नए आए हैं, पुराने दल हो या नए दल हो, अब बिहार के साथ ठगी नहीं होने देंगे। मानते हैं कि हमारे पास वो संसाधन नहीं है, हम उतने धनवली नहीं हैं। ये जो कहते हैं कि हमने तो उनके लिए भी काम किया, वहां से भी आया, तो जरा सा बंगाल में अगर चंदा मिल रहा है तो बंगाल में बिहार के लड़के पीटे भी जा रहे हैं, तमिलनाडु में
चंदा मिल रहा है, आंध्रा से चंदा मिल रहा है, तो हिंदू देवी देवताओं के ऊपर कड़ी टिप्पणियां भी वहीं की जाती है, वहीं कुठाराघात किया जाता है। तो इस पर भी आप बोलिए। बाकी अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं, आप सब भी युवा हैं, हम भी एक युवा हैं। अब बिहार में वो नहीं होगा जो पूर्व से होते आया है। एक एक पल, चाहे वो कोई भी दिन हो, अगर आप गलत करेंगे तो आपके सामने पहाड़ की भांति खड़ा मिलेगा यह दल। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी, एक सवाल रहेगा। आपने अभी कहा कि बिहार को ठगने का काम कर रहे हैं जी। तो प्रशांत किशोर ने तो ये कहा है कि बिहार को ठगा अब इससे पहले जा रहा था। 90 से 95 5 के दशक तक लालू यादव ठगे बिहार को, और उसके बाद 5 से और अभी तक नीतीश कुमार और मोदी जी ठग रहे हैं। तो फिर प्रशांत जी कौन सी, वही तो बात हम कर रहे हैं कि अगर लोग ठगे अभी तक बिहार को, तो प्रशांत जी कौन सी ठगने की बात नहीं कर रहे हैं। 25 वर्षों में शिक्षा नीति बनाएंगे आप। 25 वर्ष न नौमन घी होंगी न राधा नाचेंगी। 25 वर्ष का प्लान, 25 वर्ष तक वो कुर्सी पे रहेंगे, ऐसी कौन सी बात है। कहां से देंगे आप 4% पे? 1-2 लोग हैं क्या? 15 से 55 वर्ष के आयु के कुल बिहार में कितनी जनसंख्या है, इसकी जानकारी जरा उनको कह लीजिए। अगर डेटा के तो माहिर आदमी है, कितना हजार को अगर छोड़ दीजिए वो कि 7 करोड़ लोग 15 से 55 वर्ष के आयु के बीच के लगभग हैं। 7 करोड़ लोग, हम भूल जाते हैं 7 करोड़ लोगों को, हम आ जाते हैं 2.5 लाख करोड़ पे ही। तो 2.5 लाख करोड़ का इंटरेस्ट आप कहां से देंगे? 6%। तो ये ठगने वाली बात नहीं हुई। सीधा आप कह दिए कि हम यहां से पैसा दे देंगे। सर, एक और सवाल है। उन्होंने कहा है कि 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा वो अब जनता से पूछे है कि जनता चाह रही है, सोच रही है कि प्रशांत किशोर 2024 में ही कर दे। तो वो कहे हैं कि सरकार को उखाड़ फेंक देंगे, और इसी बीच विधानसभा उपचुनाव भी होने वाला है, कहे सरकार को उठा के उखाड़ फेंक। एक और मजे की बात बता दें, वो अपने नाम के विपरीत चलते हैं। उनका नाम 2 पार्ट में है, प्रशांत। प्रशांत का शाब्दिक अर्थ होता है, प्र का मतलब अत्यधिक, शांत का मतलब गंभीर, जो अत्यधिक शांत और गंभीर तरीके से चले। और किशोर का मतलब क्या होता है? किशोरावस्था जिसको कहते हैं आप। तो इस नाम से उलट चलते हैं, ना वो अत्यधिक गंभीर है ना शांत है। कहते हैं व्यवस्था परिवर्तन, और सीधा एक ही बार सरकार पलटने लगते हैं। पहले कहते हैं व्यवस्था परिवर्तन और फिर करते हैं कि हम सरकार पलटने लगते हैं। और दूसरे तरफ ये ऐसा हरकत कौन करता है, तुरंत चढ़ जाने वाला, तुरंत में एकदम ये नहीं तो ये कर देने वाला। ये बहुत कम उम्र का जो अल्प वयस्क होता है, किशोरावस्था जिसको कहते हैं, उसमें लोग ऐसी हरकत करते हैं।